तो इंडिया में नारुतो हिंदी डब के अंदर आ रहा है एंड सोनी ये पे टेलीकास्ट होने जा रहा है। इसका प्रीमियर 15 अगस्त को है एंड तुम लोगों ने इसका प्रोमो भी भाई देख लिया होगा। और यहाँ से क्या इंडिया में एनिमे वापस आ सकता है यार। देखो बहुत ही बड़ा ये स्टेप था नारुतो को वापस लाने का एंड इवन यहाँ पे और भी बात चल रही है कि बहुत सारे और एनिमे भाई आ सकते हैं। और देखो इंडिया के अंदर पीवीआर में एनिमे मूवीज भाई आती ही है, अब तो वो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे आने लगे हैं। तो यार देखो ये एनिमे कम्युनिटीज के लिए बहुत अच्छी बात है इंडिया में, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से 5 साल पहले जाए तो इंडिया के अंदर एनिमे कम्युनिटी बहुत ही छोटी सी थी, लेकिन अभी ये बिल्कुल डेवलपिंग स्टेज पे है। और यार ये यहाँ से आगे जाएगी, यहाँ से पीछे आने कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ अभी नारुतो की बात करें तो नारुतो 15 अगस्त को प्रीमियर होने वाले है सोनी ये के ऊपर, और इसका प्रोमो भी शायद से तुमने देख लिया होगा। एंड अगर तुमने प्रोमो के अंदर डब की बात करोगे तो वो डब भी डिसेंट थी, मतलब टॉप नॉच तो अभी भाई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना हम लोग, क्योंकि यार देखोगे तुम लोग को जापानीज लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ एनिमे देखना पसंद है और तुम लोग उसके बाद यहाँ पे हिंदी डब में स्विच हो गए तो बहुत ही बड़ा तुम्हें डिफरेंस नजर आएगा। क्योंकि यार देखो जो इमोशंस है वो ज्यादा तो जापानीज में ही या फिर इवन इंग्लिश डब में थोड़े बहुत कनेक्ट कर पाओगे, लेकिन जबकि हिंदी डब के अंदर बहुत ही इनिशियल स्टेज पे एनिमे कम्युनिटी, यहाँ पे डबिंग से हम लोग बहुत ही अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब एनिमे यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आने लगेगा फिर हम लोग एक्सपेक्ट करना शुरू कर सकते हैं कि इंडिया के डबर से भी भाई वो और एफर्ट डाल सके। क्योंकि यार देखो अभी इंडिया के अंदर जो एनिमे प्रोडक्शन है बहुत ही स्मॉल स्टेज पे, वैसे तो यार देखो इसको प्रोडक्शन नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि यार देखो इंडिया तो एनिमे प्रोड्यूस करने से भी बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हम लोग के पास डब भी आ रहा है भाई, वो भी एक वक्त के लिए बहुत बड़ी चीज थी एंड वो अभी पॉसिबल हो रहा है। और यहाँ से एनिमे की जो ग्रोथ है इंडिया के अंदर वो इंक्रीज ही होगी। अब जब इंडिया से एनिमेक्स किया था उसके बाद से लगा था कि भाई इंडिया में एनिमे मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है, और इसका एक मेन रीजन सेंसरशिप था। और मेरे ख्याल से नारुतो के अंदर भाई कुछ ऐसा हो सकता है, और इंडिया के सेंसर बोर्ड भाई ऐसे करेंगी। जब इंडिया के सेंसर बोर्ड शिनचैन तक जैसे शोज को नहीं छोड़ते हैं तो बाकी जो एनिमे है वो तो अलग ही चीज है। तो तुम ये एक्सपेक्ट करो नारुतो जो सोनी ये पे आने वाला है कि जो नॉर्मल एपिसोड होते नारुतो का जितने मिनट्स का उससे थोड़ा सा कम ही होगा, और ये हर एपिसोड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये कुछ गिने चुने एपिसोड के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि यार देखो इंडिया का जो सेंसर बोर्ड है वो कभी ब्लड रिलेटेड एनिमेस भाई नहीं लाएंगे, अभी तक तो भाई कुछ ऐसा सीन है। और एडल्ट कंटेंट का सेंसरशिप तो वो तो अलग ही चीज, वो तो शिनचैन के बहुत सारे एपिसोड बैन पर है इसके कारण से, तो इस चीज को तो हम लोग को साइड करना ही होगा। अब देखो बहुत सारे कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन करने कोई मतलब बनता नहीं है। अब बस हिंदी में एक बहुत ही अच्छा शो आ रहा है तो उसको हम लोग एंजॉय करते हैं, और इवन इसके बाद यहाँ पे हम लोग को रेगुलर बेसिस पे कुछ और एनिमे भी देखने को मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बट या कौन से वो हो सकते हैं जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। लेकिन सेंसर बोर्ड से मुझे बस एक प्रॉब्लम है, तो देखो ये चीज़ हम लोग साइड करते हैं कि जो एडल्ट कंटेंट है वो एनिमे टीवी के ऊपर तो नहीं आएंगे, ओके, लेकिन जो ब्लड रिलेटेड एनिमे है जिनके अंदर बहुत से ब्लड दिखाए गए हैं वैसे शोज भी इंडिया के सेंसर बोर्ड यहाँ पे आने नहीं देती है इंडिया के अंदर, जो मेरे ख्याल से सबसे मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज तुम कोई भी अच्छे एनिमे को लेकर चलो, जैसे मैं एग्जांपल अगर लूँ तुम डीमन स्लेयर को लेकर चलो, टोक्यो गहोल है, तो इन सब एनिमे में अगर ब्लड ना हुआ फिर कोई मतलब बनता भी नहीं है। तो इंडिया के सेंसर बोर्ड से मेरे बस एक यही प्रॉब्लम है, इंडिया का सेंसर बोर्ड भाई ऐसे ही बना है कि कोई भी एनिमे हो, वेल देखो इंडिया के अंदर सेंसर बोर्ड भी एनिमे को एनिमे नहीं, एनिमे को कार्टून ही मानती है। तो उनका ये सो कॉल्ड कार्टून्स के लिए कुछ ऐसा सीन है उस शो के अंदर बहुत से ब्लड्स दिखाए जाते हैं, यानी कि भाई बहुत ही खून खराबा हो रहा है उस शो के अंदर, तो उस शो को इंडिया में टेलीकास्ट करने के चांसेस भाई बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर ये चीज इंप्रूव करे इंडिया के सेंसर बोर्ड तो हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमेस हिंदी डब के अंदर देख पाएंगे, और यहाँ पे एनिमे की पॉपुलैरिटी और इंक्रीज होगी इंडिया के अंदर भी। इंडिया के अंदर भी एनिमे फैंस भाई बहुत अच्छे स्केल पे है, लेकिन अब वही बात है जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो ज्यादातर एनिमे फैंस नहीं है, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से एनिमे दिखाया नहीं गया है। बट एनीवेज यार लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और लेट्स सी इन फ्यूचर इंडिया के अंदर क्या और भी अच्छे एनिमेस आते हैं या फिर नहीं। और अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो तुम लोग लाइक कर सकते हो, एंड अगर तुम लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करो देन सब्सक्राइब कर दो और कंटेंट के लिए। अब मैं तुम लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज इट गैलेक्सी साइनिंग आउट।